बीजेपी ने अगर किसी से डर है तो आम आदमी पार्टी है। बिजली नहीं मिलती लेकिन बिल जरूर मिलते हैं लोगों को। ये जो सत्ता का सुख भोगने वाले लोग बैठे हैं, इन्होंने निपटारा का नहीं सोचा, इन्होंने अपनी जेब भरने का सोचा। टिकट नहीं मिली तो मैं आज़ाद लड़ूंगा। नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आप जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को जो है चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। तो उचाना विधानसभा में हम मौजूद हैं, तो पवन जी फौजी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार तरुण जी। जो कि देश की सेवा करने के बाद आज उचाना की राजनीति में उतरे हैं, तो क्यों उतरे हैं इसका भी रीज़न हम जानेंगे। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं तरुण जी। सर आपने देश की सेवा की है, कितने साल की है सर? मैंने 16 साल 5 महीने 4 दिन देश सेवा की है जी। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद अभी लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। सर राजनीति में आने का कारण क्या है सर? राजनीति में आने का मेन कारण क्या है? ये राजनीति एक गंदगी है जी। तो सर गंदगी में क्यों कूदना चाहते हैं सर? हाँ, इस गंदगी के अंदर जब तक हम नहीं उतरेंगे, जब तक ये राजनीति गंदगी साफ नहीं हो सकती। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जी को भी लोगों ने चैलेंज किया था, राजनीति के अंदर आप जब तक नहीं उतरोगे, मना भी किया था लोगों ने, भाई राजनीति में नहीं आओ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था जब तक आप इस राजनीति की गंदगी में नहीं उतरोगे, जब तक ये राजनीति की गंदगी साफ नहीं हो सकती। जी। तो सर अगर करियर की बात करें, राजनीतिक करियर की, तो कितने साल पुराने आप करियर है, राजनीतिक करियर आपका? मेरा कोई राजनीतिक करियर नहीं, मैं तो आम घराने का बच्चा हूँ। अभी राजनीतिक करियर क्या, ये तो लोगों की सेवा के लिए है। राजनीतिक करियर तो लोगों ने धंधा बना रखा है। राजनीतिक सेवा तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि सर कुर्सी का चक्कर है या कुछ और है सर? पहले देश सेवा की है, अब समाज सेवा में उतरे हैं। जी। तो समाज सेवा तो सर आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे देश सेवा करने के बाद आपको कोई और नौकरी मिल जाती है सर, उसमें भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। नौकरी मिल सकती थी, इसमें कोई शक नहीं है। नौकरी नहीं करनी है, लोगों की सेवा। राजनीति में रहकर जो सत्ता परिवर्तन ही व्यवस्था परिवर्तन की हम लड़ाई लड़ सकते हैं, लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लड़ सकते हैं, तो इसलिए हम राजनीति में उतरे हैं। सर आज आप डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या क्या समस्या उचाना विधानसभा में आपको नजर आ रही है? उचाना के अंदर तो समस्याएं आप किसी गांव में चले जाइए, गलियों की समस्या है, लोगों किसानों को पानी की समस्या है। उसके बाद उचाना में कॉलेज नहीं है, स्टेडियम नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। समस्याएं अनंत समस्याएं हैं। सर देखा जाए अगर समस्याएं इतनी हैं तो आप उनका निपटारा कैसे करें? क्या कुछ प्लानिंग की हुई है सर उसका निपटारा करने के लिए? निपटारा करने के लिए बहुत सी प्लानिंग कर रखी है। ये जो सत्ता का सुख भोगने वाले लोग बैठे हैं, इन्होंने निपटारा का नहीं सोचा, इन्होंने अपनी जेब भरने का सोचा है। और इस प्रकार से जब 75 साल हो गए आज़ाद हुए, अब तक यहाँ उचाना में कोई सुधार नहीं है। जी सर देखा जाए जैसे लोकसभा चुनाव थे तो एक भी सीट आम आदमी पार्टी को हरियाणा में नहीं मिली थी, तो विधानसभा में क्या उम्मीद रखते हैं कि 90 सीटें में कितनी सीटें आपको मिल सकती है सर? हरियाणा में एक सीट पर आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत लड़ी थी और 5.25 लाख वोट कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी की हार हुई थी सर। वही तो मैं बता रहा हूँ, हार क्या, 5.25 लाख वोट कुरुक्षेत्र लोकसभा ने दिए हैं। ये दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे एनएलओ है, चाहे जेजेपी है, चाहे बसपा है, जितनी भी पार्टियां, इनको सारों को मिला लें तो भी हमारे एक सीट पर वोट ज़्यादा आए हैं। सर कितना समर्थन आपको जनता का मिल रहा है उचाना विधानसभा में? उचाना विधानसभा में भरपूर प्यार मिल रहा है। सर अंदाजा सर कितनी सीटें आ सकती है सर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की सीटें नहीं, सरकार बनेगी उचाना के अंदर, हरियाणा के अंदर। लोगों का रुझान है, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर दिखाई दे रही है लोगों के रुझान के बीच में, तो आम आदमी पार्टी उस बीच कहीं नजर नहीं आ रही है सर। आम आदमी पार्टी बिल्कुल, आपने पंजाब के काम देखे होंगे, आपने दिल्ली के काम देखे होंगे, हरियाणा के अंदर जी मेकर की भूमिका आम आदमी पार्टी निभाएगी, आपको आज बताना चाहता हूँ। सर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल जी, तो आज जो है शराब घोटाले के अंदर ईडी की जो रेड पड़ी थी, तो उस घोटाले के अंदर हैं सर। ये तथाकथित शराब घोटाला था। ईडी ने, सीबीआई ने, सब ने जांच कर ली। एक भी पैसा यानी कि फुट्टी कौड़ी भी अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं मिली, मनीष सिसोदिया के पास नहीं मिली, संजय सिंह के पास नहीं मिली और हमारे सत्येंद्र जैन जी के पास नहीं मिली। ये तो इन्होंने लोग तानाशाह लोग हैं जी। जैसे पुराने टाइम में जो तानाशाह लोग होते थे, ज़बरदस्ती लोगों को जेल में डालते थे, वही प्रक्रिया इन्होंने अपना रखी है। क्योंकि इन्होंने, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इन बीजेपी ने अगर किसी से डर है तो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी है, इसी से डरे हुए हैं। जब भी
एक सहयोग की बात भी मैं बताना चाहता हूँ। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी जी सर। और हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जन्माष्टमी के दिन जन्म किसका हुआ था? श्री कृष्ण भगवान का। श्री कृष्ण भगवान ने कंस का अंत किया था और इन तानाशाहों के अंत करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी का जन्म इस धरती के ऊपर हुआ है। आने वाले समय में देखना ये सारी की सारी उसी सहयोग की बात है, उसी से मिलती जुलती कहानी है। सर ईडी के 9 समन के बाद भी उसको इग्नोर किया गया दिल्ली के सीएम ने, तो ऐसा क्या रहा सर कारण? बिल्कुल इग्नोर नहीं किया गया, सारे के सारे जो समन भेजे थे उनका सबका उत्तर दिया गया था। जी सर। सर अगर समस्या की बात करें तो उचाना विधानसभा में आपको क्या क्या समस्याएं नजर आ रही हैं और क्या उनका समाधान करेंगे, वो आप हमारी जनता को बताइए सर। उचाना की जनता को मैं पहले भी बता चुका हूँ। कॉलेज की समस्या है, स्टेडियम की समस्या है, बस स्टैंड की समस्या है, गलियों की समस्या है, पानी की समस्या है। सर कॉलेज की समस्या मैं आपको समझ सकता हूँ सर, लेकिन कॉलेज की समस्या अगर बच्चे पढ़ने के वाले बेरोजगार होंगे तो बेरोजगारी तो सबसे बड़ी समस्या है सर उसकी। अरे पढ़ेंगे बच्चे जब तो बेरोजगार होंगे, अगर पढ़ाई नहीं होगी तो बेरोजगार कैसे होंगे? यहाँ तो कॉलेज ही नहीं है, लोग बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, बेटियों को बड़ी दिक्कतें आ रही है। यहाँ तो प्राइवेट कॉलेज है, लोगों ने अपना धंधा चला रखा है। जी जी। तो कैसे बेरोजगार होंगे जब पढ़ाई नहीं होगी? तो यहाँ पढ़ाई के संसाधन नहीं होंगे तो पढ़े लिखे बच्चे हैं सर, लेकिन आज भी बेरोजगारी है सर। बेरोजगार तो सरकार ने बना दिया ना, अपाहिज बना दिया हमारे बच्चों को। सर पंजाब में बेरोजगारी, दिल्ली में बेरोजगारी है सर। भाई पंजाब में बेरोजगारी है, दिल्ली में बेरोजगारी है। आपको ये पता है, आंकड़ा उठाइए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने 2 साल के अंदर 45 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार दिया है। जी सर। और लगभग 2 लाख से ऊपर बच्चों को प्राइवेट रोजगार दिया है। इसी प्रकार दिल्ली में रोजगार दिए हैं। तो ये दूसरी सरकारें क्यों नहीं कर रही है काम? इस प्रकार से काम करती तो बेरोजगारी मिट जाती। हरियाणा के अंदर तो जो भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है। तो साथी पंजाब और दिल्ली के जो काम करने के तरीके हैं उनकी नीयत साफ है। यहाँ बिजली क्यों नहीं फ्री मिलती? 24 घंटे क्यों नहीं मिलती? दिल्ली और पंजाब में वही भगवत मान जी बोलते हैं, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, सारी चीज़ें वही है, लेकिन 24 घंटे मिलती है, बिजली मिलती है और वो भी फ्री में। यहाँ बिजली नहीं मिलती लेकिन बिल जरूर मिलते हैं लोगों को। सर फ्री का चक्कर है, जो अगर फ्री जो कि सरकारें जो है फ्री का लालच दे देती हैं तो वोट के लिए सर, अगर फ्री की आदत पड़ गई, राशन भी मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो आदमी काम क्या करेगा सर? घर बैठ के भी खा सकता है सर वो। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, फ्री का मतलब ये नहीं लोगों को जन्म मुहैया सुविधाएं हैं। ये फ्री का केजरीवाल जी खेती करके नहीं दे रहा, अबे खेती बेचकर लोगों को फ्री में दे रहा हो। भ्रष्टाचार से पैसे को बचाकर लोगों की जेबों की तरफ रुख कर रहा है, चाहे वो शिक्षा के रूप में, चाहे स्वास्थ्य के रूप में, चाहे बिजली के रूप में, चाहे पानी के रूप में। वो सारे के सारे भ्रष्टाचार लोगों से बचाकर वो पैसा आम लोगों को बीच में बांटने का काम करता है। सरकारें फ्री बांटने लगी तो हरियाणा पे कर्ज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, पहले कर्जदार है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ आपके इनको दर्शकों को उदाहरण भी देना चाहता हूँ। जिस प्रकार पहले या बीजेपी सरकार में जो फ्लाईओवर बनता था वो 1500 करोड़ रुपए में फ्लाईओवर बनता था। जी बिल्कुल सर, बनता था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में उससे अच्छा फ्लाईओवर 1000 करोड़ रुपए में बनता है। जो वो 500 करोड़ रुपए बचते हैं वो लोगों में, चाहे शिक्षा के रूप में, चाहे बिजली के रूप में, चाहे पानी के रूप में लोगों में वितरित करता है। ये फ्री का नहीं है, लोगों की जो टैक्स का पैसा है, ये इस टैक्स के पैसे से लोगों को फ्री में नहीं दे रहा, लोगों का अधिकार है। जब हम टैक्स दे रहे हैं तो सरकार की जिम्मेवारी होती है हमारे को सारी की सारी सुविधाएं दें। सर जैसा कि हरियाणा में जो कांग्रेस और बीजेपी की लहर चल रही है, क्या इस बीच आम आदमी पार्टी अपनी दाव जमा पाएगी सर? किसी की लहर नहीं है। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता बोलने लगे हैं जी कि एक तरफ दिल्ली में सरकार है, एक तरफ पंजाब में, बीच में हरियाणा है। आम आदमी पार्टी के वाले को हल्के में लेने वाले नहीं है, क्योंकि इनके पास भी कोई न कोई स्ट्रेटेजी होगी, कोई न कोई राजनीति का अनुभव होगा। क्योंकि थोड़े समय में 12 साल में अगर कोई नेशनल पार्टी बनी है, पूरे इतिहास उठाकर देखिए, वो आम आदमी पार्टी है। क्योंकि इसके अंदर कट्टर ईमानदार लोग हैं और ईमानदारी लोगों को कहने से नहीं है, काम करने से होती है। आपने पंजाब के काम देखे होंगे, आपने दिल्ली के काम देखे होंगे, जो इन्होंने कहा वो सारे के सारे काम किए हैं। वादे नहीं करते अरविंद केजरीवाल जी, गारंटी देते हैं और उन गारंटियों के ऊपर खरे उतरते हैं। सर टिकट का कितना दावा करते हैं? इसके आम आदमी पार्टी की टिकट आपको मिलेगी सर? ये तो पार्टी ने देखना है। मैं जो काम कर रहा हूँ, जिस प्रकार से काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जिस प्रकार की मेरी छवि है, ये पार्टी ने देखना है। पार्टी हमें टिकट देती है तो हम जो लोगों के मुद्दे हैं उनके ऊपर 100% अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्यों आप आज़ाद चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, क्यों लड़ेंगे आज़ाद? जिस भी हमारे साथी को टिकट मिलेगी उसके साथ लग के हम काम करेंगे। जी
हमें तो पार्टी को ऊपर उठाना जी है, सर। साथ ही हम आज़ाद चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। ये तो लोग अपने लालच में भाग रहे हैं, भाई टिकट नहीं मिली तो मैं आज़ाद लड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सर उचाना जो हल्का है बड़े बड़े का गढ़ रह चुका है सर, उसमें आप अपनी क्या राय देंगे सर? ये किसी की बाप की पपोती नहीं है, बड़े बड़े राजघरानों के बीच में ऊंचाना पिसता रहा है। एक बार देवीलाल का पोता बना दिया, एक बार छोटू राम का देवता बना दिया, इसी प्रकार की राजनीति चलती रही है। अब की बार ऊंचाना के लोगों ने मन बना लिया है, अपने बेटे पोते दोते को बनाकर ऊंचाना की जनता विधानसभा के अंदर भेजेगी। जी सर। तो ऊंचाना के विकास होंगे। जी सर, जैसा कि पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए सर 100 करोड़ रुपए के साउथ ग्रुप ने जो मतलब कहा था कि 100 करोड़ रुपए का सौदा होना था, उसमें 45 करोड़ रुपए लगभग गोवाई चुनाव में लगाया गया। सर क्या वो घोटाला नहीं है सर? कोई घोटाला नहीं है। आपने देखा होगा ना, इन्होंने जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड किस प्रकार से बीजेपी ने कितने पैसे आए होंगे, अनगिनत पैसे, आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो दूसरी पार्टियों पर लांछन लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर इस प्रकार का कोई लांछन लगने वाला नहीं है, क्योंकि साफ काम करने वाले लोग हैं। ये तो जो शराब घोटाला हुआ है वो रेड्डी बीजेपी को चंदा दे रहा है, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल रहे हैं। जी सर। सर अगर साफ सुथरी सरकार कहते हैं आप, तो आज जेल में क्यों है? ईडी की रेड क्यों पड़ रही है सर? ऐसा क्यों सर? इन तानाशाह लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से, अरविंद केजरीवाल से डर है। आने वाले समय में अगर मोदी का कोई ऑप्शन है तो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि इन्होंने बड़े घोटाले कर रखे हैं। ये अपने घोटालों को छुपाने के लिए, दूसरों को दबाने के लिए ये तानाशाह लोग हैं। इन्होंने अपनी तानाशाही की हद कर रखी है और लोग समझ चुके हैं, पूरे देश के लोग समझ चुके हैं। आने वाले समय में इनको भी सबक सिखाएंगे। जी धन्यवाद सर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।